कराची की तंग गलियों में एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी। सुबह की धुंध में एक बूढ़ा आदमी अपनी ठेली पर सब्जियां सजाता और उसके साथ एक दुबला पतला लड़का दौड़ दौड़ कर आवाज लगाता, टमाटर ले लो, ताजे आलू, प्याज बिल्कुल ताजा। इस लड़के का नाम था हसन, उम्र 17 साल, पर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ एक बूढ़े जैसा। उसके पिता सब्जी बेचते थे और मां बीमार रहती थी। घर का खर्च, पढ़ाई, और हसन एक सामान्य गरीब परिवार से था। स्कूल जाने के बाद वह सब्जी बेचने पिता की मदद करता। उसका सपना था इंजीनियर बनना, पर स्कूल के बाद कोचिंग का समय और पैसे दोनों ही नहीं थे। कभी कभी वह किताबों को पढ़ते हुए सब्जी भी बेचता। राह चलते लोग हंसते, बेटा सब्जी वाला इंजीनियर बनेगा। वह मुस्कुरा देता, लेकिन दिल अंदर ही अंदर रोता। एक दिन स्कूल में एक सूचना आई, इंटर स्कूल साइंस फेयर, जहां छात्र अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए कॉलेज स्कॉलरशिप जीत सकते थे। हसन के दोस्त ने कहा, तू भाग क्यों नहीं लेता? हसन बोला, मेरे पास पैसे कहां हैं मॉडल बनाने के लिए। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, सपने पैसे से नहीं, हौसले से पूरे होते हैं। हसन घर लौटकर घंटों सोचता रहा, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? पिता की आंखों में थकावट थी और जेब में कुछ नहीं। हसन ने सोचा, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। अगले दिन एक बुजुर्ग ग्राहक दुकान पर आया। वह एक रिटायर्ड साइंस प्रोफेसर थे। उन्होंने हसन को किताब पढ़ते देखा और बोले, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, कभी कोशिश की है कुछ नया करने की? हसन ने हिचकिचाते हुए साइंस फेयर की बात बताई। प्रोफेसर बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वादा करो हार नहीं मानोगे। अब हर रात हसन दुकान बंद करने के बाद प्रोफेसर के पास जाकर प्रोजेक्ट पर काम करता। उन्होंने मिलकर एक सोलर पावर्ड वेजिटेबल कूलर बनाया, एक छोटा यंत्र जो सब्जियों को बिना बिजली के ठंडा रखता। कुछ लोग हसन का मजाक उड़ाते, कूलर बनाएगा सब्जी वाला। कई बार मॉडल टूट जाता, पैसे खत्म हो जाते, प्रोफेसर बीमार पड़ जाते, लेकिन हसन का जुनून अब पत्थर में कील की तरह धंस चुका था। दोस्तों ने चंदा इकट्ठा किया, पड़ोसियों ने खाना भिजवाया। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला उसकी मेहनत को सराहने लगा। फेयर का दिन आया, हसन का नाम पुकारा गया। वह कांपते हाथों से मॉडल लेकर स्टेज पर पहुंचा। जज ने सवाल पूछा, तुम्हारा मॉडल गरीब किसानों की कैसे मदद करेगा? हसन ने आत्मविश्वास से कहा, जैसे मेरी मां की दवाइयां और सब्जी बेचकर आती हैं, वैसे ही कई किसान अपने खेत के माल पर निर्भर हैं। अगर सब्जियां गर्मी में सड़ गईं, तो उनकी मेहनत भी। मेरा कूलर उन्हें ठंडा रखने में मदद। हसन को फेयर में पहला स्थान मिला, साथ ही कराची के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप। उसने अपनी मां की तरफ देखा, आंखें भीगी थी, लेकिन मुस्कान गर्व से भरी। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन अब हसन हार मानने वालों में से नहीं था। वह सुबह कॉलेज जाता, दोपहर में ऑनलाइन ट्यूशन देता और रात में पढ़ाई। 4 साल बाद हसन एक इंजीनियर बना, लेकिन उसने कॉर्पोरेट नौकरी नहीं की। उसने एक स्टार्टअप खोला, ग्रीन रूट्स, जो गांव के किसानों के लिए सस्ते सोलर कूलिंग सिस्टम बनाता था। आज कराची की उसी गली में हसन की फोटो कई अखबारों में छप चुकी थी। पिता अब दुकान नहीं चलाते थे, मां स्वस्थ थी और हसन बच्चों को पढ़ाता भी था। और जब भी कोई बच्चा उससे कहता, सर मेरे पास कुछ नहीं है, हसन मुस्कुराकर कहता, मेरे पास भी कुछ नहीं था, बस हिम्मत थी और मैंने कभी हार नहीं मानी। नेवर गिव अप।